नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं आपके साथ श्रेयोची। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार लाल किला और चांदनी चौक स्थित एक मंदिर आतंकी निशाने पर हो सकते हैं। इधर सूत्रों की माने तो लश्कर-ए-तैयबा एक्टिव है और आईईडी हमले की साजिश रची जा रही है। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुए धमाके के बाद यह साजिश रची जा रही है। हालांकि उस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। बता दें खुफिया एजेंसियों ने पहले भी चेतावनी दी थी कि कुछ आतंकी संगठन दिल्ली समेत कई बड़े शहरों को निशाना बना सकते हैं, जिसके बाद अब राजधानी में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। लाल किले और चांदनी चौक इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। फिलहाल एजेंसियां हर इनपुट पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। और बाकी की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद। अभिषेक जी, आपसे सवाल है कि पहले ये बताइए, लाल किले और चांदनी चौक के मंदिर को लेकर जो अलर्ट जारी हुआ है वो किस स्तर का है और क्या इनपुट केंद्रीय एजेंसियों का है या फिर दिल्ली पुलिस का? बिल्कुल श्रेयसी, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से तमाम एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट पे उसी वक्त से लगातार अभी भी जारी है। जिस तरीके से आपने देखा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो मेन केंद्र रहा, जगह जगह पे जब चेकिंग हुई तो कई सारी गाड़ियां जो है अरेस्ट किए गए। जो उसे मुख्य आरोपी जो था उसको अरेस्ट किया गया, उससे पूछताछ की गई। लेकिन जिस तरीके से जो यूनिवर्सिटी में जो हमले हुए उसके बाद, क्योंकि अभी रमजान भी चल रहे हैं और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है लश्कर-ए-तैयबा के कई सारे ऐसे संगठन जो है वो दिल्ली को कहीं न कहीं दहलाने की दोबारा से एक षड्यंत्र रच रही है। जो पॉश इलाके जो है, जो मंदिर जो है, बड़े बड़े मंदिर जो है, उसको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा बात तो ये है कि जो लाल किला जो एरिया है वहाँ पे एनी टाइम लोगों का जो जमावड़ा जो है वहाँ पे लगातार जारी रहता है। हमेशा वहाँ पे लोग कम से कम लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग रहते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं, सैलानी बाहर से भी घूमने के लिए आते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए तमाम जो पुलिस एजेंसियां जो है, पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। एनआईए की टीम भी पूरी अलर्ट पे आ गई है। साथ ही साथ जो मंदिर जो है, सबसे पहले जो टारगेट जो बताया जा रहा है कि चांदनी चौक पे जो बड़े मंदिर जो है उसको कहीं ना कहीं टारगेट किए जाएंगे, उसको ध्वस्त करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में मंदिरों पर भी जो है वो चाक चौबंद कर दिए गए हैं और अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बाहर जब आप निकल रहे हैं तो अपने प्रिकॉशंस आप लेकर के निकलिए, पूजा करके तुरंत ही अपने घर की तरफ चले जाइए, ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना हो, अगर होना हो तो कहीं ना कहीं आप इससे बच सकते हैं। तो ऐसे में लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से जिस तरीके से जो खुला चेतावनी दी गई है, तो दिल्ली पुलिस, दिल्ली जो है पूरा अलर्ट पे आ गया है। होने की बात कही जा रही है, क्या किसी संदिग्ध की पहचान की गई है? मूवमेंट या आईडी से जुड़ा कोई ठोस सुराग एजेंसियों के हाथ लगा है? पहले ही इसकी जानकारी एजेंसियों को दी गई है। तमाम एजेंसियां जो है इसको लेकर के सड़कों पे उतर गई है। दिल्ली पुलिस भी जो है वो लगातार छानबीन कर रही है और देख रही है। तमाम जो सीसीटीवी कैमरास जो लगे हुए हैं वहां पर उसको भी खंगालने की कोशिश कर रही है। कोई भी ऐसा संदिग्ध अगर पाया जाता है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके उससे पूछताछ की जाएगी और आगे की कड़ियां उससे पूछी जाएगी कि और भी कड़ियां कहाँ से जुड़ी जा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं क्योंकि अभी रमजान भी चल रहा है, पूरा 1 महीने का पूरा ये रमजान है। तो ऐसे में जो लाल किला जो है, जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, चांदनी चौक हो गया, निजामुद्दीन हो गया, तमाम जो ऐसे जो एरियाज है, जो संवेदनशील एरियाज है, उसको कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पे अभी रख दिया गया है। तो दिल्ली पुलिस भी जो है वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी श्रेयसी कि जब ये पूरा प्रक्रिया जब स्टार्ट होता है, जब पूरे पैमाने से जब तैयारी की जाती है, तो कौन कौन से संदिग्ध से पाए जाते हैं और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो और कौन कौन सी कड़ियां इस पे जुड़ती हुई नजर आएगी। आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज एक और सनसनीखेज खबर सामने आई है। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर किया गया। बीजेपी का कहना है कि एआई समिट के दौरान जो बवाल हुआ वो गंभीर मामला है। इसी के खिलाफ पार्टी ने सड़कों
कर विरोध जताया है। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने की है। उनके साथ कई बीजेपी सांसद और विधायक भी मौजूद रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इधर पार्टी का कहना है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक इस प्रदर्शन पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल राजधानी में इस मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आगे क्या कुछ होगा इस पर सबकी नजर बनी हुई है। इस पर आगे की और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद जुड़ चुके हैं। अभिषेक, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एआई समिट 2026 में लगाया गया जो पीएम इज अ कॉम्प्रोमाइज नारा राजनीतिक विरोध था या अंतर्राष्ट्रीय मंच की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी? अभिषेक, देखिए, जिस तरीके से क्योंकि एआई समिट चल रहा था, तमाम जो अलग अलग देशों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए थे, तमाम जो लोग, बड़े बड़े लोग जो यहाँ पर आए हुए थे, तो सबसे बड़ा जो मामला जो है ये कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के भी है। जिस तरीके से एआई समिट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद तमाम जो लोग जो है अंदर जाते हैं, तो किस तरीके से ये चारों आरोपी जो है वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहीं ना कहीं छवि को खराब करने की, देश की छवि को खराब करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। हालांकि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में, वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया जो 24 अक्टूबर रोड कांग्रेस और मुख्यालय के ठीक बाहर में ही ये बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें तमाम सांसद, तमाम विधायक लोग भारी संख्या में उनके जो कार्यकर्ता थे वहां पे मौजूद रहे। हालांकि बैरिकेड तोड़ी गए, तमाम जो राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। हालांकि ये पूरा प्रकरण जिस तरीके से हुआ है, कहीं न कहीं एक देश की छवि को खराब करने की कहीं न कहीं कोशिश की गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसका पूरा जिम्मेदारी अगर नहीं लेती है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसको लेकर के क्या कुछ एक्शन हो सकते हैं। हालांकि आज राउंड कोर्ट में भी इन चारों आरोपियों को पेश किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो दिल्ली पुलिस ने भी अभी 5 दिनों का रिमांड भी इसको भेज दिया गया है और भी इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इसके पीछे का राज क्या था, आखिरकार क्या ऐसा मोटो था जिसके वजह से एआई समिट के अंदर वो लोग गए और साथ ही साथ कपड़े उतार करके आप उन लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, इसके पीछे क्या कुछ राज था। हालांकि अभी पूरा जानकारी इस चीज को लेकर के अभी दिया नहीं गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा भी पूछताछ की जा रही है। आने वाले वक्त में इससे जल्द अपडेट दिया जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ था। अभिषेक, क्या ये विरोध प्रदर्शन से भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर कोई असर पड़ सकता है? आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए, जो जिस तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये ट्रेड डील के बारे में जो कहा था, जो टैरिफ जो लगाए गए थे, ट्रम्प को साफ तौर पे हिदायत दे दिया गया है कि आपको किसी भी तरीके का ये हैसियत नहीं है आपका कि जो आपने जो टैरिफ जो लगाए हैं ये टैरिफ पूरे देश भर में ये चले। तो ऐसे में उनको वापस लेने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ ट्रेड डील पे भी कहीं न कहीं इससे खासा असर पड़ सकता है। हालांकि कई सारे ऐसे बाउंड जो है वो भारत देश और दूसरे देशों से हम लोगों का बना है। तो ऐसे में कहीं न कहीं आने वाले वक्त में इससे खासा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि 80 देशों ने इसका समर्थन भी किया है और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि एआई समिट का जो हस्ताक्षर जो है 80 देशों ने जो हस्ताक्षर जो किए हैं वो आज कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि वो सामने रखा जाएगा। लेकिन अभी तक इसका पूरा अपडेट सामने नहीं आया है। लेकिन जल्द से जल्द इस चीज के बारे में पता चलेगा कि जो प्रदर्शन जो किए गए, जो कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किए गए, ये इसका पीछे का राज क्या था और किसकी छवि को खराब करने के लिए था। क्योंकि एआई समिट में तमाम जो देश से बाहर जो प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, प्रेसिडेंट आए हुए थे, तमाम जो बड़े बड़े लोग जो आए हुए थे, कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा पे भी बहुत बड़ा एक खासा असर पड़ सकता था। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दिल्ली पुलिस भी इसको लेकर के पूरा सतर्क है और आने वाले वक्त में जल्द से जल्द राहुल गांधी की जब 5 दिन का रिमांड जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या कुछ प्रक्रिया है। आपको तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि जिस तरह से एक प्रदर्शन किया जा रहा है, अब इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर में 12 से 15 मार्च 2026 तक सनातन प्रीमियर लीग का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व देश के प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर करेंगे। बताते हैं कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं तक सनातन के संस्कार पहुंचाना और उसमें सेवा भाव का आह्वान करना है। सनातन प्रीमियर लीग की आयोजन में देश के बड़े संत और कथावाचक शामिल होने जा रहे हैं। बता दें, देश के प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर अब कथाओं के अलावा
सनातन प्रीमियर लीग का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसका आगाज इंदौर से होने जा रहा है। इस लीग में कई संत हिस्सा लेंगे, जिनका स्वागत देवकीनंदन ठाकुर करेंगे। इस आयोजन से पहले 20 फरवरी को देवकीनंदन ठाकुर और विवेक बिंद्रा ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एसपीएल की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस पर बातचीत करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने न्यूज टीवी इंडिया से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अच्छा इनिशिएटिव है वो उठाया गया, हमारा शुक्रिया मुझे सबसे पहले तो एसपीएल के सोशल देखो कि जीवन की सफलता के पीछे एक मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मी एंड माई फैमिली, ठीक है। जो आवश्यकता है, जिसको जो मेरे समाज का व्यक्ति है उसकी भी सहायता हमको करनी है, उसे भी अपने साथ में लेके चलना है। इसी उद्देश्य पे युवा पीढ़ी के मन में डालना है। जब वो बच्चे प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और वो अपने हाथों से जब आवश्यकता जरूरतमंद लोगों की जब वो सेवा करेंगे, तो ये एक गुण जब वो सीखेंगे 12 से लेकर 15 मार्च तक की उम्र में क्रिकेट के माध्यम से, सनातन प्रीमियर लीग के माध्यम से, तो इसका जब वो सीखेंगे, देखेंगे, सेवा होते हुए, तो जीवन में ये गुण उनके रहेगा। और हम ये चाहेंगे कि नशा मुक्त होकर वो इस कार्य को करें और समाज की सेवा। तो वहीं भारत के एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर विवेक बिंद्रा ने भी न्यूज टीवी इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सनातन की खूबसूरती को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। लगातार बात भी करते हैं, ऐसे में हमारे साथ सनातन की खूबसूरती की एक अलग बात है, उसके लिए शब्द बयान नहीं कर पाएंगे बात को, लेकिन अभी एसपीएल की जो शुरुआत हुई है, ये इनोवेटिव तरीका है सनातन धर्म को घर घर तक पहुंचाने का। क्योंकि यूथ की अगर हम बात करें, उनके मन में ये होता था कि सनातन को लेकर सिर्फ कीर्तन, सत्संग, भजन होते हैं, लेकिन अब खेल और ये धर्म एक साथ चल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जो खेल है वो शारीरिक स्तर पर होता है या ज्यादा से ज्यादा मानसिक स्तर पर होता है, उसके ऊपर है बौद्धिक स्तर, उसके ऊपर है आध्यात्मिक स्तर, यानी कि आत्मिक स्तर। तो सनातन आध्यात्मिक स्तर से व्यक्ति को हर जगह से जोड़ने का प्रयास है। वहाँ कुछ भी संस्कार नहीं सके, अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे तो अच्छा व्यवहार होगा, बढ़िया व्यवहार होगा तो अपने आप बढ़ जाएगा आपका प्रचार, जिसका बढ़ गया प्रचार उसका बढ़ जाएगा व्यापार, अगर बढ़ गया आपका व्यापार तो आपका भी सपना हो जाएगा साकार। इसीलिए सनातन का जो है प्रचार ये ऐसा है कि जिसमें हम देख सके लोगों के संस्कारों के साथ, और खेल के अंदर भी वो संस्कार आ जाए तो धीमे 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 करके अंतर आएगा। क्योंकि महाराज श्री ने बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव दिया है कि हमारे को हमारी तरफ से महाराज श्री को बहुत बधाई है। क्योंकि सनातन को लेकर के हमने देखा है कई सारे पूजनीय लोग भी हैं, जो महाराज जी इन सभी ने मिल करके एक ही कदम उठाया है। लेकिन ऐसे में अगर यूथ को कोई मैसेज आपकी तरफ से भी देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? यूथ को बहुत सिंपल मैसेज है, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा कर्म से, युक्त स्वप्न बोध से, योग्य बने से युक्त। कृष्ण कहते हैं गीता में सब कुछ रेगुलेटेड होना चाहिए। युक्त आहार, खाना भी युक्त होना चाहिए, युक्त विहार, घूमना फिरना भी युक्त होना चाहिए, युक्त स्वप्न, सोना भी युक्त चाहिए। तो ऐसे ही युक्त कर्म, हम भी हमारे को युक्त मतलब एक रेगुलेशन की बातचीत करी, तो युथ को लेकर के जितना रेगुलेटेड और डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे उतना प्रगति कर सकेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को डिसिप्लिन बनाया, आज अलग अलग प्रकार से इनिशिएटिव हो रहे हैं, ये भी एक इनिशिएटिव है कि लोगों के जीवन में एक अच्छा डिसिप्लिन आध्यात्मिक ला जा सके। धन्यवाद। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 2 साल के मासूम बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, पुलिस के मुताबिक बच्चे की पहचान हादी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसकी मौसी, जिसका नाम अजरा है, उस पर हत्या का आरोप है। अजरा की मानसिक हालत ठीक नहीं बताई जा रही है और उसका कई सालों से इलाज चल रहा है। यह घटना शुक्रवार दोपहर की है। अजरा बच्चे को गोद में लेकर पास के पार्क में गई थी, वहीं पर बच्चे का गला दबाने का आरोप है। वहीं लोगों ने जब उसे देखा तो तुरंत बच्चे को उससे अलग किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऐसे में परिजन बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अजरा को हिरासत में ले लिया। उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस घटना के बाद परिवार
सदमे में है। अब खबर दिल्ली के शकरापुर से है, जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे फल बेचने वाले दुकानदारों और ग्राहकों को टक्कर मार दी। बता दें, यह हादसा शुक्रवार शाम करीब 7:50 पर हुआ। जानकारी के मुताबिक 67 साल के दिनेश कुमार शर्मा अपनी किया सेल्टोस कार से चावड़ी बाजार से घर लौट रहे थे। बाबा पैलेस के पास फल खरीदने के बाद जैसे ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, अचानक गाड़ी तेज हो गई और कंट्रोल हट गया। ऐसे में गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े 4 से 5 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत कुंडल लाल अस्पताल ले जाया गया है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या ड्राइवर नशे में था या हादसे की कोई और वजह थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आपके पति मैं काम तो काम पे थी। मैं आई तो देखा मेरी गाड़ी पापा के सर पे चोट लग रही है। चोट लगी अंकल और ये गाड़ी की ब्रेक पूरी चुराती हो गई। अच्छा, पुलिस वाले आए, कुछ नहीं करा, पुलिस वाले उनको ले गए गाड़ी में करके, कुछ नहीं गए, बल्कि जो वीडियो बना रहे उनको ही भगा रहे थे आगे। तो कितनी चोट लगी है आपके पति को? पैर में लगी है, सर में लगी है। तो ठीक है वैसे वो? आगे तो चल लंगड़ा के बहुत चल रहे हैं, अब पता नहीं भैया वहीं जाके अभी आप हॉस्पिटल जा रहे हो? वहीं जाके पता लगा क्या हुआ। कितने साल से यहाँ रेडी लगा रहे हैं? साल से 5 साल हो गए। छोटे से लगा रहे हैं। कम से कम हो गए 20-25 साल हो गए। मैं पपीते की रेडी लगाता हूँ। मैं बैठा हुआ था, फिर एक अचानक कस्टमर आया, मैं कस्टमर में लगा हुआ था। आगे से गाड़ी आई और गाड़ी 5-6 ठेले को मतलब ऊपर चढ़ती हुई आई। 2-3 आदमियों को चोट ज़्यादा लग गई है और 3 खत्म हो चुकी है और सारा पुलिस का नुकसान हो चुका है। तो क्या था इनकी, उसमें जो आदमी था वो यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, पीछे चलती ही आई है? पीछे से चलती आई है सर। उसने ये बोला कि मेरा जूता मतलब फंस गया ब्रेक में। क्या जो ड्राइवर था जो नशे में था, ये कैसा तो कुछ ऐसा लगा? सर नशे में नहीं, मेरे हाथ में भी लग चुकी है थोड़ी सी और पैर में लग चुकी है।